नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम माता चंद्रघंटा के पूजन की विधि, कथा, स्वरूप, महत्व और आरती के बारे में चर्चा करेंगे। माता चंद्रघंटा दुर्गा माँ का तीसरा स्वरूप है, जिन्हें नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा के पूजन की सही विधि, उनकी पावन कथा, स्वरूप और पूजा का महत्व। अंत में हम उनकी आरती करेंगे। माता चंद्रघंटा का स्वरूप। माता चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक है। वे स्वर्ण के समान चमकती हैं और सिंह पर सवार रहती हैं। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र स्थित है, जो उनके नाम का कारण है। उनका यह स्वरूप दर्शाता है कि वे शक्ति, साहस और शांति की देवी हैं। उनकी कृपा से साधक में आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार की शक्ति का संचार होता है। माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा देवी दुर्गा के 9 रूपों में तीसरी देवी हैं। उन्हें शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। उनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि उनके माथे पर आधा चंद्रमा घंटी के आकार में विराजमान है। इस रूप में माता का व्यक्तित्व अत्यंत शांति, सौम्यता और वीरता का मिश्रण है। वे अपने भक्तों को साहस और शक्ति प्रदान करती हैं और उनके सभी दुखों और संकटों का अंत करती हैं। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माता चंद्रघंटा की कथा भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। जब देवी पार्वती जी ने शिव जी के पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, तो भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे उनसे विवाह करेंगे। इसके बाद भगवान शिव ने देवी पार्वती के पिता राजा हिमालय के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। भगवान शिव अपने रूप में हमेशा तपस्वी जीवन व्यतीत करते थे। उनके शरीर पर भस्म लगा रहता था और गले में नागों की माला होती थी। उनकी बारात भी वैसे ही विचित्र थी। भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और अन्य अजीब प्राणी बारात में शामिल थे। जब शिवजी अपने इस रौद्र रूप में राजा हिमालय के महल पहुंचे, तो उनकी इस विचित्र और भयानक बारात को देखकर सभी दरबारियों के साथ साथ खुद राजा हिमालय भी भयभीत हो गए। देवी पार्वती की मां मैना भी भगवान शिव के इस रूप को देखकर बेहोश हो गईं और विवाह का विरोध करने लगी। देवी पार्वती जी ने जब देखा कि उनके माता पिता और दरबारी भगवान शिव के इस रौद्र रूप से भयभीत हो रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को शांत करने और माहौल को सौम्य बनाने के लिए चंद्रघंटा का रूप धारण किया। माता पार्वती ने इस रूप में अपने मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र धारण किया और उनके इस रूप से चारों ओर दिव्य प्रकाश फैलने लगा। उनके इस शांत और सौम्य रूप ने माहौल को एकदम शांतिपूर्ण बना दिया और भय समाप्त हो गया। माता के इस दिव्य रूप को देखकर भगवान शिव ने भी अपने रूप को बदला। वे अब एक सुंदर और तेजस्वी रूप में प्रकट हुए, जिससे चारों ओर प्रसन्नता का वातावरण बन गया। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह अत्यंत धूमधाम और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। देवी पार्वती का यह चंद्रघंटा रूप दर्शाता है कि वे अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वे अति क्रोधी और रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं, जो उनके भक्तों की रक्षा के लिए होता है। माता चंद्रघंटा का युद्ध में योगदान। माता चंद्रघंटा केवल शांति और सौम्यता की देवी नहीं है, बल्कि युद्ध में भी उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, तो देवी चंद्रघंटा ने अपने रौद्र रूप से असुरों का संहार किया। वे सिंह पर सवार होती हैं और उनके 10 हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार, कमंडल, धनुष और अन्य शस्त्र होते हैं। उनकी गर्जना से असुर भयभीत हो जाते हैं और युद्ध में पराजित होते हैं। माता का यह रूप दर्शाता है कि वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए युद्ध करने से भी पीछे नहीं हटती। वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके सभी संकटों को दूर करती हैं। आइए जानते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा का महत्व। माता चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। इस दिन उनकी पूजा करने से भक्तों को साहस, आत्मविश्वास और शांति प्राप्त होती है। माता की कृपा से व्यक्ति के जीवन में सभी प्रकार के भय, नकारात्मकता और तनाव दूर हो जाते हैं।
उनकी उपासना से मन और शरीर को आंतरिक शांति प्राप्त होती है और साधक की आध्यात्मिक उन्नति होती है। माता चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक बल प्राप्त होता है, जिससे वह जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकता है। वे अपने भक्तों को हर प्रकार की विपत्ति से बचाती हैं और जीवन में शांति और सफलता प्रदान करती हैं। माता चंद्रघंटा की उपासना से लाभ: साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि, शत्रुओं का नाश, मानसिक शांति और स्थिरता, नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, साधना सफल होती है। माता चंद्रघंटा पूजन विधि: तैयारी: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और माता चंद्रघंटा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। दीपक जलाएं, फूल, फल, मिठाई, धूप और घंटी तैयार करें। संकल्प लें: पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें, आंखें बंद करके पूजा का संकल्प लें। आवाहन: मंत्र का उच्चारण करें, ओम चंद्रघंटाय नमः, और माता से पूजा स्वीकार करने की प्रार्थना करें। समर्पण: माता को लाल फूल, विशेषकर गुलाब या कमल चढ़ाएं। माता के मस्तक पर चंदन या हल्दी का तिलक लगाएं। ताजे फल, मिठाई या गुड़ का प्रसाद अर्पित करें। धूप जलाएं और घंटे की आवाज़ के साथ माता को अर्पित करें। मंत्र जाप और ध्यान करें। मंत्र का जाप करें, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः, 108 बार या अपनी क्षमता अनुसार। माता के शांत और शक्तिशाली रूप का ध्यान करें और आरती गाएं। आरती: माता की आरती करें, दीपक की लौ को माता के समक्ष घुमाते हुए। आरती माता चंद्रघंटा की। जय माँ चंद्रघंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तु शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्राकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बात, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं और उन्हें साहस प्रदान करती हैं। माता के दिव्य आशीर्वाद से आपका जीवन खुशहाल और निर्भय हो। धन्यवाद हमारे साथ इस पूजा में शामिल होने के लिए। अधिक धार्मिक और भक्ति से जुड़े वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ सुनना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय माता दी।